महाराष्ट्र में इस समय बहुत ही ज़्यादा संख्या में किसान वो धरना प्रदर्शन कर रहा है, रैली कर रहा है, जिसे पूरी तरह से आंसू गैस से गोले छोड़े जा रहे हैं और पानी का वो भेजा जा रहा है। तो आप ये बताइए कि उसके किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, किसान पीड़ित है और महाराष्ट्र में आपने बताया, लेकिन किसान पीड़ित तो पूरे देश में है। लेकिन सब जो बिल संसद में आया सर, क्या वो उनके आप उसका वो करते हैं, आप समर्थन करते हैं? मैं किसानों के पक्ष में हूँ। बिल अगर संसद में आया है तो निश्चित तौर पर एक तरफा हुआ है और बिल किसानों के हित में। मतलब आप ये मानते हैं कि जो अभी पारित हुआ है बिल किसानों के हित में, जो मौजूदा सरकार ने किया है वो हाँ, बिल या कानून जो पास हुआ है वो किसानों के हित में नहीं है। अकॉर्डिंग टू यू क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अगर किसानों के लिए अगर कोई सुविधा दी जाए तो जो सरकारी व्यवस्था पहले थी वही रहना चाहिए, उसमें कोई फेडरल नहीं करना। यानी बीजेपी मौजूदा सरकार ने सरकारी व्यवस्था को जो भी है उसमें बदलाव किया है, कहने का गलत किया है। गलत किया। थैंक यू। आज संविधान दिवस है और मैं RK चौधरी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय संविधान संरक्षण संघर्ष समिति यानी BS4 के बैनर तले आज संगोष्ठी है। आज चूँकि संविधान दिवस है, आज के दिन 1949 में संविधान सभा में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान पेश किया और आज के दिन ही संविधान सभा द्वारा इसे अधिग्रहित किया गया, इसका कानूनीकरण किया और फिर ये लागू करने के लिए रख लिया गया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसमें खास बात है संविधान में, जो प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के प्रस्तावनाओं से स्पष्ट है। हम भारत के लोग इस संविधान को इस संकल्प साथ अपनाते हैं कि आने वाले दिनों में एक नया भारत बनेगा जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय मिलेगा। ये बड़ी बात है। जो देश सदियों से सामाजिक भेदभाव का शिकार था, देश के दलित, पिछड़े, कमज़ोर हो गए थे, सताए गए थे, उन्हें भी इस देश में आगे बढ़ने मौका मिलेगा, ये बड़ी बात है। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस संविधान को बनाया, लेकिन दिक्कत यह है कि जिन दिनों बाबा साहब डॉक्टर आज से 50 साल पहले की बात आपने की, संविधान बनाने की, और RSS ने अपने उनकी बात की, सर वीर सावरकर जिसके बनाया था उन्होंने, वीर सावरकर ने। अगर पुरानी बात अगर करें तो वो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो खुल के आएंगी, फिर बहुत एक विस्तृत जानकारी हो जाएगी, बहुत बड़ा विश्लेषण हो जाएगा। हम तो भर रहे हैं। नहीं, मैं मौजूदा सरकार की बात करूँगा तो, लेकिन अगर विपक्ष जो पक्ष इसमें मौजूदा सरकार है वो हमेशा यही कहती है, निजीकरण के पीछे उद्देश्य सिर्फ यही है कि सरकारी, अधिकतर जनता ही ये कहती है कि सरकारी महकमा काम नहीं करता। तो क्या निजीकरण से, क्या आपको ऐसा लगता है, सरकार ये कहती है मौजूदा सरकार कि हाँ निजीकरण से थोड़ी सी जो कार्य प्रणाली है वो सुधर जाएगी, क्या आपको लगता है ऐसा कि हाँ? दो बातें, सरकार को कहना चाहिए इसी हालत में कि हम निकम्मे हैं, हम सरकारी मिनिस्ट्री काम नहीं ले पा रहे हैं, तो सरकार चाहिए इस्तीफा दे दे। अगर अपने कर्मचारियों से, अधिकारियों से नहीं, जवाब तो है। अगर मैंने सब पूछा आपसे कि मौजूदा सरकार ने ये कहा है कि इससे जनता भी यही मांग करती है कि जनता नहीं मांगती सर, करती है। सरकारी महकमा हमेशा कहा जाता है काम नहीं करता, तो सर पक्ष की बात, हम मौजूदा सरकार की बात कर रहे हैं सर, वो ये कहती है कार्य प्रणाली में बदलाव आएगा। आपको क्या लगता है इसका जवाब? नहीं, बदलाव नहीं आएगा, नहीं आएगा। हाँ, बस यही सुनना था, क्योंकि सरकार अपने लोगों का आदेश कर रही है, इसका बदलाव नहीं आएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बनाए संविधान के अकॉर्डिंग अगर काम करें तो निश्चित तौर पर देश आगे बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते नीयत सही हो। सर एक चीज़ और है कि इन्होंने जो आयु पहले 65-70 वर्ष हुआ करती थी, ठीक है, वो आज 60 पर ही कर दी है रिटायरमेंट की। सर उसके विषय में क्या कहेंगे आप? और उन्होंने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि जो युवा वर्गों को सपोर्ट मिले और नौकरियां जो हैं वो युवा वर्ग को मिले, जो आज बेरोजगार है युवा वर्ग। नहीं, कहने की बात है, वो 60 हो, 55 हो, 62 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। युवा पे तो निश्चित तौर पे ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं रिक्तियां होंगी ना सर, कहीं विभागों में जो आज रिक्त स्थान जो अगर पहले 5 साल पहले अगर कर देते हैं, मैं जो पहले से की बात कर रहा हूँ सर, जो पहले से रिक्त है पहले वही फिलअप करें। चलिए ठीक है। और इससे जो अभी क्या और कोई रिक्त स्थान मिलेंगे विभागों में और युवा वर्ग को, क्या इससे कोई फायदा होगा? नहीं, सरकार तो कुछ नहीं कर पाएगी, बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि इनका ध्यान है निजीकरण पे। जी, तो सरकार सरकारी विभागों में नियुक्ति करके देश के युवाओं को एडजस्ट करे, ये इसके बस की नहीं है। सर निजीकरण की अगर बात करें तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हाँ उन्होंने सीधे बड़ी बड़ी कंपनियों को हायर किया हुआ है, जिसमें अंबानी और अडानी, बिलमिया जैसे लोग आते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सही है, जब से बीजेपी सरकार आई है खासतौर से इस बार, तब से इस देश के उद्योगपतियों को आगे बढ़ा रही है। आप जानते हैं कि मोदी सरकार ने RBI से
1,76,000 करोड़ रुपया निकाल लिया, जबरिया निकाल लिया, और 1,45,000 करोड़ रुपया इस देश के कारपोरेट जगत के उद्योगपतियों को उनका टैक्स माफ करने में लगा दिया। सर एक आखिरी सवाल और करूँगा सर। उन दिनों इस देश के आरएसएस और आरएसएस के गुरु एमएस गोलवलकर बाबा साहब अम्बेडकर के समतामूलक समाज के अवधारणा के संविधान के निंदा करने में और मनुस्मृति जैसे संविधान उस समय का था उसके प्रचार प्रसार में लगे थे। बाबा साहब इस विरोध के बारे में उनको जानकारी हुई, बेहद दुखी हुए। उन्हें कहना पड़ा, आज एक दिन कहना पड़ा, संविधान सभा में कहना पड़ा कि संविधान चाहे कितना ही अच्छा हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं हों तो अच्छा संविधान भी बुरा होगा। यदि लागू करने वाले अच्छे हों तो संविधान अच्छा होगा। ये दुखी मन से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, आज के दिन कहा था। उन्हें जो दिखता था वो आज तो हो रहा है, क्योंकि आज देश में उसी आरएसएस की भगवा सरकार है और इस आरएसएस के मानसिकता के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान को नहीं मानते, बल्कि मनुस्मृति को ही अपना संविधान मानते हैं। और यही कारण है कि जब से ये भगवा सरकार देश में आई है तब से देश में दनादन बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा के खिलाफ या संविधान के विचारधारा के खिलाफ फैसले होते जा रहे हैं। आप जानते हैं कि पूरे देश में इस समय निजीकरण बढ़ावा दिया जा रहा है। रेलवे डिपार्ट, एयरपोर्ट, दिल्ली का लाल किला, बिजली विभाग जैसे सरकारी संगठन को, सरकारी संस्थान को दे दिया प्राइवेट सेक्टर में, बड़ी स्पीड्स दे रहे हैं। और इसमें आरक्षण नहीं है प्राइवेट सेक्टर में, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में 2 मुकदमा गया, एक दलितों के आरक्षण का, दूसरा पिछड़ी जातियों के आरक्षण का। बीजेपी सरकार ने ऐसी पैरवी किया, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, कहा सर आपका ये जो आरक्षण है, आरक्षण कोई आपका मौलिक अधिकार नहीं है। इससे पूरे देश में गलत संदेश गया, जबकि इसी सरकार ने उच्च वर्ग को आरक्षण दे दिया और कहा हम गरीबी का आधार दे रहे हैं, लेकिन 8 लाख तक सालाना आमदनी वाले को गरीब मान लिया, जबकि 8 लाख बहुत ज़्यादा होता है। और इसी सरकार ने 2.5 लाख से अधिक सालाना आमदनी वाले को इनकम टैक्स लगाया है। तो ये तो कैसी बात है, एक तरफ अगर उच्च वर्ग का है तो इनकम टैक्स पे ही होगा और दूसरी ओर उसे प्रशासन की ओर से गरीब होने का सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे 10% आरक्षण मिल सके। तो निश्चित तौर पे ये देश की सरकार देश को गलत दिशा में ले जा रही है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए संविधान के अनुरूप नहीं है। इसलिए हमने फैसला किया है, बीएसपी ने फैसला किया है कि 16 दिसंबर से आंदोलन शुरू होगा, जिसकी शुरुआत यहीं से होगी। आरक्षण समर्थक पैदल मार्च होगा और पूरे प्रदेश लोग आएंगे, लगभग 10,000 संख्या में आएंगे, वो आंदोलन शुरू करेंगे। फिर आने वाले दिनों में सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, ठेकेदारी, पट्टेदारी, डीलर बनना, डिस्ट्रीब्यूटर बनना, ये आपका आंदोलन प्रदेश में रहेगा, अन्य प्रदेशों में भी रहेगा? नहीं, अभी प्रदेश में रहेगा, अभी प्रदेश में रहेगा। जब शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर जाएगा उस लाइन पे जिससे अमेरिका के ऐसा लड़ा है। अब ये लड़ाई आपने देखा है कि अश्वेत इतना आंदोलित थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को बंकर में छिपना पड़ा था। सर एक सवाल